आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट होता क्या है। सिंपल प्रेजेंट एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बट इसको सबसे बेसिक लेवल पे क्यों, क्योंकि आज जो है वो आप लोग पहले दिन जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे सिंपल प्रेजेंट के बारे में सीख रहे हैं, तो बिल्कुल बेसिक लेवल को पकड़ के लेके चलेंगे। ठीक है, हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसका कोई रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे लिखने वाले नहीं है। सिंपल हम ये बोलेंगे कि जो हमारा डेली का काम होता है ना, उससे हम सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। अब फिक्स क्या होता है उसे भी हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो परमानेंट काम होता है उसे भी हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे आप बोल सकते हैं कि यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, तो यहाँ पे गागेगी आ गया, लेकिन ट्रेन का टाइम जो वो 10 बजे कंफर्म है कि नहीं है, या फिक्स है कि नहीं है। तो जो काम फिक्स होता है ना, तो वहाँ पे गागेगी रहेगा या रहा रही रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। वो काम कौन से किसके अंदर में आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर, टेंस के अंदर में आता है। आपने बोला कि जस्ट लाइक आप बोल सकते हैं कि ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये कहावत है। अब आप बोलेंगे भाई ठीक है कहावत है, तो अब इसमें कौन सा टेंस लगेगा, तो इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस लगेगा। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर में आते हैं, बट हमको शायद किसी किताब उताब में सिखाया नहीं जाता है। लेकिन खुशखबरी यह है कि मैं आपको हर एक पॉइंट को समझाने वाला हूँ। बट आज की जो क्लास चलेगी वो बिल्कुल ही बेसिक लेवल पर चलेगी। तो हम सिंपल सा बोलेंगे कि जो काम हम डेली करते हैं, जो काम हमारी आदत है, जो हैबिट्स होती है, उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर में गिनती करते हैं। बात की बात बाद में देखेंगे। ठीक है, तो जस्ट आपने बोला यहाँ पे कि ठीक है, हम यहाँ पे दो भागों में इसको बांटेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे सब्जेक्ट। ठीक है, अब हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा और अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, वर्ब लिखेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा कुछ बेसिक रूल्स को समझा देता हूँ। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि भाई कि इस इंग्लिश के भाषा को समझने के लिए सबसे पहले दो बातों को समझना पड़ता है, सब्जेक्ट को और वर्ब को। क्योंकि अगर कोई भी सेंटेंस आप उठाइएगा तो उसमें दो चीज़ होता है, या तो उसमें सब्जेक्ट होता है और उसमें एक वर्ब होता है। बिना सब्जेक्ट के बिना वर्ब के कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा कि हम सब्जेक्ट को और वर्ब को समझेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब को, जैसे अगर आज के बाद से आपसे कोई पूछेगा ना कि सब्जेक्ट का जन्म किस रूप में हुआ, तो आप सिंपल से बोलेंगे कि सब्जेक्ट का जो जन्म हुआ है वो सिंगुलर फॉर्म में हुआ है। कौन से फॉर्म में हुआ है, सिंगुलर फॉर्म में हुआ है, यानी कि सिंगुलर फॉर्म में हुआ है। तो अब सब्जेक्ट का जन्म किस में हुआ, सिंगुलर फॉर्म में हुआ है। तो अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कोई कि ठीक है भाई, तो अब ये बताइए कि वर्ब्स का कौन से रूप में जन्म हुआ है, तो वर्ब्स का जो जन्म हुआ है वो हुआ है प्लूरल फॉर्म में। ये बातें बहुत ही जल्दी समझने की चीज़ है। क्यों, क्योंकि जब तक ये बातें हमको समझ में नहीं आएगी तब तक हमको अंग्रेजी समझ में नहीं आएगा। तो सब्जेक्ट का जन्म कौन से रूप में हुआ है, सिंगुलर रूप में हुआ है, और वर्ब का जन्म कौन से रूप में हुआ है, प्लूरल रूप में। तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई ठीक है, अगर किसी सेंटेंस को बनाना होगा तो उसमें एक सब्जेक्ट चाहिए और एक वर्ब चाहिए। तो आपको पता है कि अगर एक किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों चाहिए, तो दोनों का जो ओहदा होता है ना वो बराबर होना चाहिए। तो भाई ये तो सिंगुलर है और ये प्लूरल है, तो क्या ये कभी भी आपस में मिल सकते हैं, तो जवाब आएगा नहीं। जवाब आएगा नहीं। तो जब ये आपस में मिल ही नहीं सकते हैं तो क्या सेंटेंस बनेगा, तो जवाब आएगा नहीं। तो जब सेंटेंस बनेगा नहीं तो फिर आप अंग्रेजी बोलेंगे कैसे। और बहुत सारे लोग इसी कारण से अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि भाई सब्जेक्ट ने जन्म लिया सिंगुलर में और वर्ब्स ने लिया जन्म प्लूरल में, और कभी भी इनका कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता है। जब तक कॉम्बिनेशन बनाने नहीं आएगा ना, तब तक आप कभी भी अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। तो अब कॉम्बिनेशन बनेगा कैसे, थोड़ा इसको समझिए। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि भाई अगर यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट का जन्म सिंगुलर फॉर्म में हुआ, तो अब इसको आपस में मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे जस्ट लाइक मानते हैं कि ये माइनस है और ये प्लस है। माइनस मतलब सिंगुलर और प्लस मतलब प्लूरल, तो माइनस प्लस आपस में नहीं मिलेंगे, इसको भी प्लस करना पड़ेगा। तो इसको प्लस कैसे करेंगे इसको समझिए। तो अब यहाँ पे आपने बोला सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को प्लूरल बनाने के लिए आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, SES प्लस IES। यानी कि अगर किसी सब्जेक्ट में आप S लगा देते हैं, ES लगा देते हैं या IES लगाते हैं, तो यही आपका सब्जेक्ट कौन से रूप में बदल जाता है, प्लूरल में बदल जाता है। ठीक है, यहाँ तक हमको बात समझ में आ गई। तो अब आप यहाँ पे बताइए कि आपने बोला BOY, ये क्या है, एक बॉय है। तो ये बॉय जो है इसको क्या बोल सकते हैं, सिंगुलर बोल सकते हैं। लेकिन इसी बॉय में आपने क्या किया, इस S को उठाया और यहाँ पे लगा दिया, तो ये क्या हो गया, बॉयस हो गया। तो अब ये बॉयस इस वर्ब के साथ में लग सकता है। जैसे आप बोल सकते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। जैसे आपने बोला V1, V2, V3, V4 और V5 बोला। ठीक है, तो ये जो V1 होता है ना, ये प्लूरल होता है, और ये जो V5 होता है ये सिंगुलर होता है। हमने इससे पहले भी बताया होगा शायद आप लोग। ठीक है, तो V1 जो हमारा प्लूरल होता है, जैसे हमने बोला यहाँ पे गो, ठीक है, और यहाँ पे बोला गोज। ठीक है, तो ये आपका गो जो है ये प्लूरल है, और ये जो गोज है ये आपका सिंगुलर है। तो यहाँ पे ये जो गो है, तो आपने बोला कि भाई लड़का, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं बॉयस गो। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, बॉयस गो, क्योंकि ये
V1 जो है वो आपका क्या प्लूरल है। लेकिन अब अगर आप यहाँ पे बोलते हैं कि ठीक है यहाँ पे बॉयज लिखा हुआ है, क्या लिखा है बॉयज, अब यहाँ पे आप इस गोज को अगर उठा के लगाएंगे GOES गोज, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जस्ट लाइक हम इस एस को भी मिटा देते हैं और यहाँ पे बोलेंगे बॉय गो, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपको वर्ब सिंगुलर लगाना पड़ेगा, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आपको वर्ब्स भी प्लूरल लगाना होगा। ये नियम कहता है, जब तक हम आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तब तक दिक्कत होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इस बॉयज में एस लगाया और V1 को जोड़ दिया, तो अब यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है, और आपका वर्ब जो है वो भी क्या है, प्लूरल है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ठीक है भाई, मान लेते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर ही रहेगा और हमको उसमें वर्ब्स लगाना ही है, तो अब हम क्या करेंगे, जस्ट लाइक आपने यहाँ पे बोला कि BOY बॉय, अब ये सिंगुलर है और आपको इसमें वर्ब्स को लगाना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस वर्ब्स को हमको सिंगुलर बनाना होगा। जिस तरीके से इसके लिए हमको इसको प्लूरल बनाना पड़ा, इसी तरीके से अब इसके लिए हमको सिंगुलर बनाना पड़ेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे बोल सकते हैं वर्ब, क्या लिखेंगे, वर्ब प्लस ES और बोल सकते हैं IES। तो अगर हम किसी भी वर्ब में S लगा देते हैं, ES लगा देते हैं या IES लगा देते हैं, वो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। जस्ट इसका उल्टा नियम है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई हमने यहाँ पे बोला गो, तो गो में हमने क्या लगा दिया, ES, तो ये अब यहाँ पे ES जब बन गया तो ये कौन सा फॉर्म में बन गया, 5वें फॉर्म में। तो अब आप बोल सकते हैं कि बॉयज गोज, यानी कि लड़का क्या है, यानी कि बॉय गोज, यानी लड़का क्या है, जाता है, और आपने बोला बॉयज गो, यानी कि लड़के जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से आपने बोला यहाँ पे GIRL गर्ल, ठीक है। तो गर्ल के साथ में आप यहाँ पे गर्ल क्या है, ये आपका सिंगुलर है, तो अब इसके साथ में आप कौन सा फॉर्म लगाएंगे, 5वां फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। यानी कि वर्ब में क्या करेंगे, आप SES जाएंगे। जैसे आपने बोला यहाँ पे गर्ल डांस, यहाँ पे आपने लिखा, ठीक है, तो गर्ल डांस होगा क्योंकि डांस तो ऑलरेडी क्या है, V1 है, ठीक है। तो अब आपको क्या करने का, डांस में S लगा देना होगा, तो यहाँ पे होगा गर्ल डांसेस, यानी कि लड़की क्या है, नाचती है। लेकिन आपने यहाँ पे बोला GIRLS, अब ये गर्ल्स जो है ये प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है। तो अब इसके साथ में आपको क्या लगाना है, वर्ब्स लगाना है। तो आप क्या लगाएंगे, डांस, सिंपल क्या लगा देंगे, डांस। तो डांस क्यों, क्योंकि डांस जो है वो ऑलरेडी प्लूरल है, क्योंकि V1 जो होता है वो प्लूरल होता है। तो आपको अब यहाँ तक ये बात तो समझ में आ गई कि जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर होता है और वर्ब जो होता है प्लूरल होता है। तो सब्जेक्ट को प्लूरल बनाने का नियम क्या है कि हम सब्जेक्ट में SES IES को जोड़ेंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। बट अगर वर्ब्स आपका प्लूरल है तो उसको अगर आपको सिंगुलर बनाना है तो उल्टा नियम क्या लगा देंगे, SES को जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। तो एकदम अपोजिट काम करता है। तो वर्ब को अगर सिंगुलर बनाना है तो SES को जोड़ देंगे और सब्जेक्ट को प्लूरल बनाना है तो SES को जोड़ देंगे, ठीक है। तब जाके आप कॉम्बिनेशन को बैठा सकते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अब इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, ठीक है, जिससे आपको अब प्रैक्टिस हम करवाते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे हम लोग, तो अब ये भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो अब प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बोलेंगे देयर आर 7 बेसिक सब्जेक्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले I U V, हमने बोला दे, अब हमने बोला यहाँ पे ही सी, और हमने बोला यहाँ पे इट। तो इट को हम यहाँ से हटा देते हैं और हम यहाँ पे लिख देते हैं मोहन, ठीक है, और हम यहाँ पे लिख देते हैं सुहन, ठीक है, मोहन और सुहन। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 सब्जेक्ट हमने लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ में V1 को लगाएंगे, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं I के साथ में, U के साथ में, V के साथ में, D के साथ में, ये सब प्लूरल है कि नहीं है, प्लूरल है। तो इन सब के साथ में क्या लगाएंगे, गो, ठीक। अब ही सी इट और राम और श्याम ये सब क्या है, ये सिंगुलर है, तो इसके साथ में कौन सा फॉर्म लगाएंगे, 5वां फॉर्म गोज लगा देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके साथ में हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे, और हमने यहाँ पे क्या किया कि 2-4 काम करते हैं। पहले यहाँ पे हम 2-4 वर्ब्स को लिखते हैं। जैसे हमने बोला यहाँ पे रीड, ठीक है, हमने यहाँ पे बोला डांस, ठीक, हमने यहाँ पे बोला ईट, हमने बोल दिया यहाँ पे, ठीक है, रन, हमने यहाँ पे बोल दिया वॉक, हमने बोल दिया यहाँ पे वर्शिप, ठीक। चलिए ठीक है, इतना ही पे प्रैक्टिस करके हम लोग देखते हैं कि प्रैक्टिस कैसे हो सकता है, ठीक। और बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होगी जिसमें होगा क्या कि आप बिना दिमाग में हिंदी सोचे हुए अंग्रेजी बोल पाएंगे, क्योंकि दिमाग एक बार में एक ही काम करेगा, या तो अंग्रेजी या तो हिंदी। तो अगर अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो सिर्फ अंग्रेजी पे ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे सो समझिए। हमने बोला यहाँ पे आई गो, यू गो, वी गो और दे गो, ही गोज, सी गोज, मोहन गोज और सोहन गोज, इस तरीके से आ गया। तो अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं कैसे, बॉडी जेस्चर के साथ में सो समझिए, ठीक। हमने बोला यहाँ पे इस तरीके से हमने अपना हाथ यहाँ पे लाया, तो हमने बोला आई गो,
और आप हमारे सामने तो हमने बोला यू गो, ठीक है, आ रहा है ना, आई गो, यू गो, वी गो, दे गो, ठीक है। तो आई गो, यू गो, अब यहाँ पे दोनों तरफ हाथ किया तो देखिए आई मतलब मैं और यू मतलब आप, तो आपको और मुझे दोनों को मिलाया जाए तो क्या बन जाएगा, वी। तो आई गो, यू गो, वी गो, और हम लोगों को छोड़ के साइड में कुछ लोग होंगे तो उनको क्या बोलेंगे, दे। तो यहाँ पे हो गया आई गो, यू गो, वी गो, दे गो, ठीक है। अब इस तरीके से हाथ निकालेंगे, बोलेंगे ही गोज, अब बोलेंगे सी गोज, मोहन गोज, सोहन गोज, ठीक है। इसको एक बार और बोलते हैं, आई गो, यू गो, वी गो, दे गो, ही गोज, सी गोज, मोहन गोज, सोहन गोज। ये आपका क्या है कि दिमाग में बिना हिंदी सोचे हुए आप अंग्रेजी बोल रहे हैं। अब इसी तरीके से हमने यहाँ पे रीड को उठाया, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, आई रीड, यू रीड, सॉरी, आई रीड, यू रीड, वी रीड, दे रीड, ही रीड्स, सी रीड्स, मोहन रीड्स, सोहन रीड्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, डांस, तो हम बोलेंगे आई डांस, यू डांस, वी डांस, दे डांस, ही डांसेस, सी डांसेस, मोहन डांसेस, सोहन डांसेस। देख रहे हैं, हम यहाँ पे ईएस लगा देते हैं ही सी के साथ में। अब हमने बोला यहाँ पे ईट, आई ईट, यू ईट, वी ईट, दे ईट, ही ईट्स, सी ईट्स, मोहन ईट्स, सोहन ईट्स, ठीक है। अब आप यहाँ पे बोल सकते हैं रन, ठीक है। तो हमने बोला आई रन, यू रन, वी रन, दे रन, ही रन्स, सी रन्स, मोहन रन्स, सोहन रन्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, वॉक, आई वॉक, यू वॉक, वी वॉक, दे वॉक, ही वॉक्स, सी वॉक्स, मोहन वॉक्स, सोहन वॉक्स, ठीक है। लास्ट है हम लोग का क्या, वर्शिप, आई वर्शिप, यू वर्शिप, वी वर्शिप, दे वर्शिप, ही वर्शिप्स, सी वर्शिप्स, मोहन वर्शिप्स, सोहन वर्शिप्स, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को थोड़ा सा आगे पीछे करके देखेंगे और बिना हिंदी सोचे हुए आप लोग क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे 8 लिखा, आप लगभग 20 से 25 क्या करेंगे, एक्शन के फर्स्ट फॉर्म को यहाँ पे लिखेंगे और इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो कैसी लगी है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे और कोर्स में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल करें, डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक भी लगा दिया गया है, तो आप वहाँ से भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत ही शानदार वीडियो वहाँ पे जो है आपको दी जा रही है, बहुत ही अच्छे तरीके से गाइडलाइंस दिया जा रहा है। आपको रिकॉर्डेड वीडियो के साथ में वीकली लाइव क्लासेस भी दी जा रही है, जहाँ पे आप क्या है कि हर एक डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं और हाउ टू प्रैक्टिस आपको लाइव प्रैक्टिस करवाया जाएगा अंग्रेजी बोलने के लिए, ठीक है। तो अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें।